30 जीवन के पाठ। कार्ल पिलेमर की किताब का सारांश। नमस्कार दोस्तों, ऑडियो बुक अड्डा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब का सारांश लेकर आया हूं जिसमें हजारों सालों का अनुभव समेटा गया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं प्रोफेसर कार्ल पिलेमर की किताब 30 लेसन्स फॉर लिविंग की। इस किताब में उन्होंने 1000 से अधिक बुजुर्गों से बातचीत करके उनके जीवन के सबसे मूल्यवान सबक संकलित किए हैं। आइए देखते हैं कि इन बुजुर्गों के पास हमारे लिए क्या खजाना है। कहानी का आरंभ। प्रोजेक्ट के पीछे का विचार। प्रोफेसर पिलेमर एक दिन अपनी दादी के साथ बैठे थे। उनकी दादी 90 साल की थी और उन्होंने जीवन में बहुत कुछ देखा था। उस दिन उन्होंने पिलेमर से कहा, बेटा, अगर मैं तुम्हारी उम्र में वापस जा सकती तो बहुत कुछ अलग करती। यह सुनकर पिलेमर के मन में एक सवाल उठा। क्या होगा अगर हम अपने जीवन के फैसले लेने से पहले उन लोगों से सलाह लें जिन्होंने पूरा जीवन जी लिया है? इसी विचार से प्रेरित होकर उन्होंने द लेजेंड प्रोजेक्ट शुरू किया और हजारों बुजुर्गों, जिन्हें वे जीवन के विशेषज्ञ कहते हैं, से बात की। पहला खंड, प्यार और रिश्ते के सबक। पहले देखो, फिर प्यार करो। राहुल 85 साल के थे और उन्होंने पिलेमर को बताया, मैंने अपनी पत्नी से शादी के महज 1 महीने बाद ही जान लिया था कि यह गलती थी, लेकिन हमने 57 साल साथ बिताए। बुजुर्गों का पहला सबक था, प्यार में पड़ने से पहले अच्छी तरह जान लो। वे कहते हैं कि जीवन साथी चुनते समय दिमाग और दिल दोनों का इस्तेमाल करो। जल्दबाजी न करो और पार्टनर के साथ सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात कर लो। पैसे, बच्चे, करियर, जीवन शैली। सुमन दादी ने मजाक में कहा, प्यार अंधा होता है लेकिन शादी आंखें खोल देती है। साथी को दोस्त चुनो। रमेश दादा ने बताया, मैंने अपनी पत्नी से शादी इसलिए की क्योंकि वो सबसे अच्छी दोस्त थी। 60 साल बाद भी हम साथ बैठकर हंसते हैं। बुजुर्गों के अनुसार समय के साथ रोमांस कम हो सकता है, लेकिन दोस्ती टिकी रहती है। ऐसे साथी को चुनें जिसके साथ आप हर चीज शेयर कर सकते हैं और जो आपके सपनों का सम्मान करता हो। अगर रिश्ता खुश नहीं करता तो छोड़ दो। अनुराधा दादी, जिन्होंने एक दुखद शादी से बाहर निकलने का साहस दिखाया था, ने कहा, मैंने 20 साल तक एक जहरीले रिश्ते में रहने की कोशिश की क्योंकि लोग क्या कहेंगे। फिर एक दिन मैंने फैसला किया कि मेरी खुशी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बुजुर्गों का मानना है कि अगर रिश्ता दर्दनाक और हानिकारक है तो उसे छोड़ना ही सही है। उनका कहना है कि अपने आप को बचाना कोई स्वार्थ नहीं है। दूसरा खंड, काम और करियर के सबक। पैसे से ज्यादा खुशी महत्वपूर्ण है। वरुण दादा, जो एक सफल बैंकर थे, ने अफसोस जताया, मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल एक ऐसी नौकरी में बर्बाद किए जिससे मुझे नफरत थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वेतन अच्छा था। मेरे बच्चे बड़े हो गए और मैंने उन्हें बड़े होते हुए देखा ही नहीं। बुजुर्गों का सबक है, ऐसा काम चुनें जिसे करने में आपको मजा आए, चाहे वह कम पैसे दे। उनका कहना है कि पैसा आता जाता है, लेकिन अगर आप रोज सुबह उठकर अपने काम के लिए उत्साहित नहीं हैं, तो आपका जीवन एक बड़ा हिस्सा बेकार जा रहा है। रिस्क लेने से डरो मत। किरण चाची, जिन्होंने 45 की उम्र में अपनी नौकरी छोड़कर एक छोटा व्यापार शुरू किया था, ने कहा, मेरे सभी दोस्तों ने कहा कि मैं पागल हूं, लेकिन मेरे जीवन का सबसे अच्छा फैसला यही था। बुजुर्ग कहते हैं कि वे जिन चीजों पर सबसे ज्यादा पछताते हैं वे वो चीजें हैं जो उन्होंने कभी आजमाई ही नहीं। उनका मंत्र है, हर रोज एक छोटा सा रिस्क लो। कौशल में निवेश करो। विजय दादा, जो एक लकड़ी के कारीगर थे, ने सिखाया, जब मैं युवा था तब मैंने हर रोज अपने हुनर को निखारा। आज 80 साल की उम्र में भी मैं अपने काम से पैसा कमा सकता हूं। मेरे पास एक कौशल है जो कोई छीन नहीं सकता। बुजुर्गों का मानना है कि अपने कौशल में निवेश करना सबसे सुरक्षित निवेश है।
वे कहते हैं, एक ऐसा हुनर विकसित करो जो तुम्हें अलग बनाता हो। तीसरा खंड, खुशी और जीवन के सबक। छोटी छोटी खुशियों का जश्न मनाओ। मीरा नानी, जो 95 साल की थी और हर सुबह चाय की चुस्की के साथ सूर्योदय देखती थी, ने साझा किया, मेरे जीवन में बहुत दुख आए, लेकिन मैंने हर रोज एक छोटी खुशी ढूंढने का फैसला किया। एक अच्छी किताब, एक स्वादिष्ट भोजन, या बस पक्षियों का गाना। बुजुर्गों का मानना है कि खुशी बड़ी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी खुशियों में छिपी होती है। उनका मंत्र है, हर दिन के अंत में 3 चीजों की सूची बनाओ जिनके लिए आप आभारी हैं। वर्तमान में जियो। धीरज दादा, जिन्होंने युद्ध देखा था, ने कहा, हम अपना अधिकांश जीवन अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं में बर्बाद करते हैं। मैंने सीखा है कि सिर्फ आज का दिन सुनिश्चित है। बुजुर्गों का यह सबक सबसे महत्वपूर्ण है। वर्तमान में जीना। उनका कहना है कि अतीत को जाने दो और भविष्य की चिंता करने के बजाय इस पल का आनंद लो। रिश्तों में निवेश करो। प्रेम दादा ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहा, मैंने 3 कंपनियां बनाई, लेकिन मेरे पलंग के पास अब सिर्फ मेरे परिवार के लोग हैं। अंत में यही मायने रखता है। बुजुर्गों के अनुसार मृत्यु के समय कोई भी यह नहीं कहता कि काश मैंने और काम किया होता। वे हमेशा कहते हैं, काश मैंने अपने प्रियजनों के साथ और समय बिताया होता। अपने स्वास्थ्य की देखभाल करो। शांति दादी, जो 90 साल में भी रोजाना योग करती थी, ने मजाक में कहा, मैंने अपनी युवावस्था में अपने शरीर की देखभाल की और अब मेरा शरीर मेरी देखभाल कर रहा है। बुजुर्ग एक स्पष्ट संदेश देते हैं, अपने स्वास्थ्य को कभी हल्के में न ले। वे कहते हैं, आपका शरीर एक मंदिर है, इसका सम्मान करो। चौथा खंड, पैसे और वित्त के सबक। आड़ से दूर रहो। कृष्ण दादा, जिन्होंने वित्तीय मंदी देखी थी, ने चेताया, कर्ज एक ऐसा दोस्त है जो रात में सोने नहीं देता। बुजुर्गों की सलाह है, जितना हो सके आरण से बचें। उनका मानना है कि छोटे घर में खुशी से रहना बड़े घर के कर्ज में डूबने से बेहतर है। बचत करना शुरू से शुरू करो। लक्ष्मी दादी, जिन्होंने हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाया था, ने कहा, मैंने अपनी कम आय से भी हर महीने थोड़ा सा पैसा बचाया। आज मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं, जबकि मेरे कई अमीर दोस्त संघर्ष कर रहे हैं। बुजुर्गों का सिद्धांत सरल है, जितना कमाते हो उससे कम खर्च करो। वे जोर देते हैं कि पहले अपने आप को भुगतान करें, बचत के रूप में, फिर बाकी पैसे से खर्च करें। पैसा खुशी नहीं लाता, लेकिन इसकी कमी दुख लाती है। मोहन दादा, जो एक सामान्य जीवन जीते थे लेकिन वित्तीय रूप से सुरक्षित थे, ने साझा किया, मैंने देखा है कि अमीर लोग भी दुखी हो सकते हैं, लेकिन पैसे की कमी हमेशा तनाव लाती है। बुजुर्गों का मानना है कि पैसा अपने आप में लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि एक साधन होना चाहिए जो आपको अपने वास्तविक लक्ष्यों तक पहुंचने की स्वतंत्रता दे। पांचवां खंड, स्वास्थ्य और स्व देखभाल के सबक। अपने शरीर को सुनो। दीपक दादा, जो 90 साल की उम्र में भी स्वस्थ थे, ने कहा, डॉक्टर और विशेषज्ञ बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन केवल तुम अपने शरीर को असली में जानते हो। इसे सुनना सीखो। बुजुर्गों का मानना है कि हमारा शरीर हमें संकेत देता रहता है, लेकिन हम अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। उनकी सलाह है, अपने शरीर की आवाज सुनो और उसका सम्मान करो। हंसना मत भूलो। रेखा नानी, जिन्होंने अपने जीवन में कई संकट देखे थे, ने कहा, हंसी सबसे अच्छी दवा है। जब मुझे कैंसर हुआ, तब भी मैंने हंसना नहीं छोड़ा। बुजुर्गों का मानना है कि हंसी न केवल मनोरंजन है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। वे कहते हैं, हर दिन
कम से कम एक बार जोर से हंसो। प्रकृति से जुड़े रहो। राजेश दादा, जो एक शहरी क्षेत्र में बड़े हुए थे, ने साझा किया, अपने जीवन के अंतिम वर्षों में मैंने महसूस किया कि प्रकृति में समय बिताना कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें जमीन से जोड़ता है। बुजुर्गों का सुझाव है कि हर दिन कुछ समय बाहर प्रकृति में बिताए, चाहे वह सिर्फ पार्क में टहलना ही क्यों न हो। अंतिम सबक, जीवन का सार, बदलाव से डरो मत। उषा दादी, जिन्होंने 75 साल की उम्र में कंप्यूटर सीखना शुरू किया, ने कहा, जीवन में नई चीजें सीखने के लिए कभी देर नहीं होती। हर नया दिन एक नई शुरुआत है। बुजुर्गों का मानना है कि परिवर्तन जीवन का नियम है और इससे डरने के बजाय इसे गले लगाना चाहिए। माफ करना सीखो। हरीश दादा, जिन्होंने अपने भाई से 20 साल तक बात नहीं की थी, ने अफसोस व्यक्त किया, मैंने अपने भाई से एक छोटे झगड़े पर रिश्ता तोड़ दिया और फिर वह चल बसा। यह पछतावा मैं अपने साथ कब्र तक ले जाऊंगा। बुजुर्गों का मानना है कि माफ करना सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी कार्य है। वे कहते हैं, माफी दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए दो। अपने आप को प्यार करो। सरिता दादी, जो 90 साल की उम्र में भी हर सुबह श्रृंगार करती थी, ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत से लोगों को खुश करने की कोशिश की, लेकिन अंत में मैंने सीखा कि सबसे पहले अपने आप को प्यार करना जरूरी है। बुजुर्गों का मानना है कि आत्म प्रेम स्वार्थ नहीं है, बल्कि जरूरी है। उनका कहना है, जब आप अपने आप को प्यार करते हैं, तभी आप दूसरों को सच्चा प्यार दे सकते हैं। समापन विचार, प्रोफेसर कार्ल पिलेमर ने इन 1000 से अधिक बुजुर्गों के जीवन के सबकों को इकट्ठा करके हमें एक अनमोल खजाना दिया है। उनका कहना है कि इन जीवन के विशेषज्ञों के पास ऐसी बुद्धि है जो किताबों में नहीं मिलती। इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, जीवन छोटा है, इसे प्यार, साहस और हंसी से भरो। दोस्तों, कार्ल पिलेमर की किताब 30 लेसन्स फॉर लिविंग के इस सारांश को सुनने के लिए धन्यवाद। याद रखें, कभी भी सीखने के लिए देर नहीं होती और कभी-कभी सबसे अच्छे सबक उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने जीवन की पूरी यात्रा की है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।